भिलायतीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथर्रा के खेत में मिली अधजली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हाथ में बने टैटू के माध्यम से मृतक की पहचान रॉकी लांजेवार के रूप में हुई। मृतक पावर हाउस में प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल के समीप का रहने वाला था। टैटू के आधार पर पुलिस ने जब हत्या की गुत्थी को सुलझाया तो इस मामले में आरोपी और कोई नहीं, मृतक का दामाद उसकी बेटी ही निकले। वहीं शव को ठिकाने लगाने में मृतक की पत्नी ने भी साथ दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पथर्रा के खेत में अधजली लाश मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और कर उसकी शिनाख्त को छुपाने मृतक के चेहरे को जला दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी को लेकर लगाया गया था। मृतक के शव से कुछ ही दूर पुलिस ने किसी बड़े वाहन के निशान को देखा था। इसके बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध आयशर वाहन की तलाश की। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक के दामाद दुल्यांश गजभिये को घटना की रात संदेही वाहन में देखा गया था। पुलिस ने जब दुल्यांश गजभिये को पकड़कर पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। आरोपी ने बताया कि मृतक रॉकी लांजेवार उसका ससुर था। आए दिन शराब के नशे में उसे और उसकी पत्नी सृष्टि गजभिये को पुराने केस में समझौता करने के लिए धमकाता रहता था। घटना की रात भी मृतक उसे और उसकी पत्नी को शराब के नशे में गाली बक रहा था और पुराने केस को वापस लेने की जिद कर रहा था। इस बात से नाराज होकर दामाद ने अपने ससुर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी दामाद अपने आयशर वाहन से कैंप एक जलेबी चौक स्थित अपनी सास मोहनी लांजेवार के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बताते हुए शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। उमदा रोड में उनका घर है, वहाँ इसको बुलाए थे। वहीं चूंकि ये जो मृतक था रॉकी लांजेवार, वो 376 के केस में पहले एक बार जेल जा चुका था और वहाँ से छूट के आया हुआ था, जेल से छूट के आया हुआ था। और ये संयोग ये है कि जो पिता है वो 376 का जो आरोप था उसकी बेटी ने ही लगाया था और उसी के आरोप में वो जेल गया था। वापस आकर के छूटने के बाद उसने उसको बताया कि देखो, तुमने आरोप लगाया था, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी किया लेकिन तुमने मेरा कुछ नहीं कर पाया। इस बात से पति पत्नी दोनों विक्षुब्ध हुए और उसके पति ने दुल्यांश गजभिये ने उसको सब्बल से मार दिया। पावर हाउस आए, वहाँ उसको दिखाए। जब उसको विश्वास हो गया तो वो भी साथ में चली अपनी गाड़ी को लेकर के और उमदा रोड से उसको लपेट करके, तारपोलिन में लपेट करके पथर्रा के पास खेत में जाकर के फेंका गया। और टैंकर जो गाड़ी होता है उसमें से कंटेनर और मोहनी लांजेवार ने उसमें मिट्टी तेल छिड़कने का काम किया और बाकी जो दो आरोपी दुल्यांश और सृष्टि, इन्होंने उसको ढक करके आग लगाया। ये स्पष्ट खुलासा हुआ और इसके सारे तथ्य, फिजिकल एविडेंस जो हमने संग्रहित किए वो, उसके अलावा टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एक दर्दनाक मर्डर